बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों के साथ धरना दिया और फिर रात गए उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की या फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरह से बुशरा बीबी की भी मुलाकातें रोकी गई हैं और इमरान खान साहब की भी मुलाकातें रोकी गई हैं। वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम आजकल के दिनों में जेल से बाहर आए, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे उनके बारे में खबरें छपवाई जा रही हैं, बहुत कोशिश की जा रही है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। फिर उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बनाए, आलमी सतह पे उन्होंने ताल्लुकात बनाए, फिर मौलवी इकट्ठे करके जिस तरह के बयानात मौलवियों से दिलवाए गए, ये सारा एक ब्रांडिंग का एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम ब्रांडिंग की जा सके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। लेकिन ग्राउंड पर कुछ है नहीं। अगर आप देखें कारकर्दगी तो वो तो ज़ीरो है। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए और एक मार्के में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है और उस पर फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब। उसके अलावा और कोई चीज़ पाकिस्तान नहीं कर पाया। मिसाल के तौर पे मईशत पूरी तरह से तबाह है, दहशतगर्दी पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है, अवाम और फ़ौज के दरमियान जो बदएतमादी है वो पैदा हो चुकी है और उसकी वजह लगातार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत करने की पॉलिसी है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, गुरबत बेरोज़गारी में कई गुना इजाफा हो चुका है, महंगाई में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि लोग पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जाना चाहते हैं। सरमायाकारी कोई पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। PIA को इन्होंने बेचा, वो क्या हालत हुई मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन इस ब्रांडिंग को बचाने के लिए इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा के कोई भी पैगाम बाहर ना आए, इसका बंदोबस्त किया गया है। लंदन में भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने इसको लीड किया था। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके बाहर इन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, इन्होंने वहाँ धरना दिया, धरने पे बैठे रहे काफ़ी देर, काफ़ी नारेबाजी हुई, बहुत तकारीर हुई और उनका ये कहना है कि जब जब इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी हम इस एहतजाज के सिलसिले को बढ़ाएंगे, इसे यूरोप में भी ले जाएंगे और बाकी शहरों में भी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने और ISF के लोगों ने इसको एहतजाज को लीड किया था। तो ये आगाज़ हो गया है बरतानिया में भी एहतजाज का। अब नाज़रीन, मौलवी जो हैं वो इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पै गए। यानी सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी स्पेस ख़त्म हो गई थी गुज़िश्ता 2-3 सालों में। ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब के दौर में उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब पे जुल्म और जबर इतना ज़्यादा हुआ कि सारे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी शख्सियात हैं वो डिसक्रेडिट हो रही थी। तो इन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पा रहे थे, कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। हर जगह पर जो है वो हुकूमत अपना मंजन बेच लेती थी और बाकी सारी स्पेस जो है वो इमरान खान साहब ले जाते थे। तमाम जो हार्ड एंड फास्ट किस्म के मौक़िफ़ अपनाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपनाए हैं। मार भी इन्होंने बहुत खाई। तहरीक लब्बैक बीच में खड़ी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें कुचला गया और जैसे उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया, वो दोनों रिजवी बरादरान अभी तक नहीं मिलते और जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी कभी टेलीफोन पर बात हो तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना गाइडेंस है, ना वो बात कर सकते हैं। तो जो मौलवी हजरात हैं इनके पास, क्योंकि इनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा पुराना असर है, तो मस्जिद और मिंबर और मदारिस इनके पास हैं। तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन ये इन नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनको स्पेस नहीं मिल रही थी। तो अभी आसिम मुनीर साहब ने कुछ इक़दामात किए जिनसे इन्हें स्पेस मिल गई और अब ये रल के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए। अब एक तरफ मौलवी खड़े हैं, उलमा इकराम खड़े हैं, जिनके साथ उनके फतवे हैं, जिनके साथ शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, वो ये मिसालें लेकर आ गए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खड़े हैं, जिनके पास डंडा है और ताकत है और इक़्तिदार है, ये चीज़ें उनके पास है। अब ये दोनों आमने सामने आकर इस वक्त खड़े हो गए। एजेंसियों को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मौलवियों ने जिस किस्म की बातें कर दी हैं या ये जो आलिम है इन्होंने जो कुछ कह दिया है, अगर इस पर वाकई अमल दरामद होना शुरू हो गया और मस्जिद और मिंबर से आवाज़ उठना शुरू हो गई आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो ये एक नई आग लग जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पहले ही उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, पहले ही वो आवाम में मकबूल नहीं हो पा रहे, पहले ही वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे जिससे पब्लिक के और इदारे के बीच में जो खलीज है वो कम हो सके। तो इससे तो खलीज और बढ़ जाएगी जब मस्जिद और मिंबर से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठ जाएगी। तो अब जनाब जो उलमा इकराम ने ये स्पेस हासिल करने की कोशिश की और जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने इस्तिस्ना को गैर इस्लामी, गैर शरई और कुरान पाक के ख़िलाफ़ करार दे दिया। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि गज़ा में जो बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जो जारी है उसका हिस्सा पाकिस्तानी फ़ौज को बिल्कुल मत बनाए, ये उन्होंने मुतालबा कर दिया। नंबर 3, मुरीदके में जो कुछ हुआ, जैसे वहाँ पे इंसानों को कुचला गया और जिस तरह लाशें छुपाई गई, जिस तरह ज़ख्मी छुपाए गए, इस पर उन्होंने कहा कि रिजवी बरादरान कहाँ हैं, हमने उसके ऊपर क्या किया, ये भी उलमा ने मामला उठाया। नंबर 4, उलमा ने जोर दिया इस बात पे कि चार दीवारी से बाहर निकलें,
جب حکومت بدمعاش ہو جائے تو ہڑتالیں اور احتجاج جائز ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جن مولویوں نے یا درباری ملاؤں نے جا کے خوشامد کی عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اور جنہوں نے جوتے پالش کیے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مدح سرا قسم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی تائید لینا حکمرانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، تو ان مولویوں کو بھی اپنے سے الگ کر دیا کہ یہ تو مدح سرائی کرنے والے مولوی ہیں، کمرشل قسم کے ملا ہیں۔ تو یہ گئے اور جا کے انہوں نے تعریفیں کر دی، جو ان کو بلایا گیا انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر جو ایک طاہر اشرفی نے بات کی تھی بیعت لینے کی، کہ وہ عاصم منیر کے ہاتھ پہ بیعت لینا چاہتے ہیں، 30 لاکھ علماء اور طلبہ بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم بیعت کرتے ہیں عاصم منیر کے ہاتھ پہ، تو اس پہ مولویوں نے بہت ٹھوکا۔ یہ طاہر اشرفی صاحب کو علماء کرام نے چنگی بھلی کلاس لے لی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی وہاں یہ نعرے لگانا کہ تمام علماء بیعت کے لیے تیار ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگ خلیفہ اسلام بن کر بیعت لینے نہیں آئے۔ پھر ایک اور بات بھی اس میں کہی گئی کہ غیر مشروط بیعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے، یہ جناب علماء کرام نے کہا۔